हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देने वाला हूं। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा, कल 8 फरवरी था और दोस्तों अंतरिम बजट पेश हुआ था। साथियों, अंतरिम बजट के बाद हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी का एक नया अभिभाषण सामने आया है। साथियों, उन्होंने आज नागौर की सभी जनता के सामने कुछ अभिभाषण प्रस्तुत किया था और उसके दौरान दोस्तों उन्होंने नागौर की जनता का दिल जीत लिया था। साथियों, नागौर की जनता की बात नहीं कर रहा बल्कि संपूर्ण प्रदेशवासियों के लिए उन्होंने अभिभाषण प्रस्तुत किया था। साथियों, उन्होंने अपने अभिभाषण में ऐसी कौन सी बात कही थी जो साथियों सभी के दिल को छू गई। दोस्तों, वो सभी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। साथ में दोस्तों संविदा कर्मचारी के संबंध में एक नया अपडेट निकल के आ रहा है। किसान होगा कर्ज मुक्त, बिजली बिल आएगा जीरो, पेंशन होगी 1500 रुपए और डबल राशन फ्री किस प्रकार से मिलने वाला है। साथियों, डबल राशन को लेकर के एक नया अपडेट निकल के सामने आया है। जिस किसी भी कैंडिडेट को डबल राशन या 50 किलो राशन नहीं मिल रहा है तो साथियों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन करना चाहूंगा, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और एक बात और बताना चाहूंगा साथियों, बहुत सारे लोग हमसे बार बार कमेंट में ये कहते हैं कि सर आप तो बीजेपी सरकार का गुणगान करते हो। तो देखिए साथियों, ऐसा कुछ नहीं है। जब हमारे राजस्थान के अंतर्गत कांग्रेस सरकार थी तो हम कांग्रेस सरकार का गुणगान करते थे। अब बीजेपी है तो साथियों बीजेपी का करना पड़ेगा। देखिए साथियों, जो गवर्नमेंट कार्य करती है धरातल स्तर पर आकर के दोस्तों उसका गुणगान तो करना ही पड़ता है। हालांकि साथियों कोई भी गवर्नमेंट अपने आप में पूर्ण नहीं होती है, हर किसी गवर्नमेंट में खामियां होती हैं। इसलिए साथियों आप हमें किसी भी सत्ता से ना जोड़िएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम बताते हैं शर्मा जी की नई योजना तथा घोषणाएं और साथियों उन्होंने नागौर के अभिभाषण में क्या बयान प्रस्तुत किए थे, क्या अभिभाषण दिए थे वो भी दिखाऊंगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के बजट के बाद पहला अभिभाषण सामने आया है। शर्मा जी ने नागौर में अपना पहला अभिभाषण करते हुए नागौर की जनता को राजस्थान के प्रगतिशील होने का आश्वासन दिलाया है। शर्मा जी ने नागौर की जनता को किसान, महिला, युवा, बेरोजगार तथा बुजुर्गों के लिए जो लाभ पहुंचाने वाले वायदे हैं साथियों वो वायदे किए थे। अब दोस्तों वायदे कौन कौन से किए थे वो भी बताऊंगा और बजट के संबंध में भी उन्होंने अपडेट दी थी। अभिभाषण के दौरान शर्मा जी ने किसान कर्ज, पीएम किसान सम्मान निधि, फ्री बिजली बिल योजना, पेंशन अभिवृद्धि, महिला तथा बुजुर्गों के संबंध में वार्ता की और अपनी भविष्य की कार्य प्रणाली के बारे में प्रदेश की जनता को बताया, यानी कि धरातलीय स्तर पर वो भविष्य में क्या क्या प्रगतिशील कार्य करने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले अपडेट निकल के आता है किसान कर्ज को लेकर के। साथियों आपको बताना चाहूंगा, किसानों को कर्ज मुक्त को लेकर के भी उन्होंने भाषण दिया था। दोस्तों, अभिभाषण में उन्होंने जो कुछ भी कहा था मैंने एक आर्टिकल के माध्यम से लिख दिया, समझ लीजिएगा। नागौर के अभिभाषण के दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किसान कर्ज माफी के संबंध में बयान प्रस्तुत करते हुए कहा कि भूतपूर्व सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने के वायदे किए थे, लेकिन सरकार किसानों का कर्ज माफ नहीं कर पाई। यानी कि जो कांग्रेस सरकार थी वो अपने वायदों पर खरा नहीं उतर पाई। लेकिन हमारी यह सरकार जितनी आपको गारंटी देती है उन्हें सभी को पूरा करती है। हमने किसान कर्ज माफी के संबंध में आपको आश्वासन दिलाया था, लेकिन हम किसानों का कर्ज सीधे तौर पर माफ नहीं कर सकते। अर्थात उन्होंने कहा कि हम किसानों के लिए उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने हेतु विभिन्न प्रकार की योजना विभाग के माध्यम से संचालित करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत किसानों को खेती उपकरण से लेकर के खाद बीज के संबंध में सस्ते दामों पर बेहतर उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे तथा आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किसानों को विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कराई जाएंगी, जिनके माध्यम से एक साथ तो नहीं कह सकते लेकिन धीरे धीरे हम किसानों को कर्ज मुक्त कर देंगे। जिस प्रकार से हमने पीएम किसान सम्मान निधि की राशि 6000 से बढ़ाकर 8000 रुपए की है और किसानों को सीधे तौर पर आर्थिक सहायता दी है, इसी प्रकार से किसानों को लिए विभिन्न प्रकार की योजना सरकार के द्वारा संचालित की जाने वाली है। साथियों, उन्होंने कहा कि किसानों का जो कर्ज है वो हमारे मद्देनजर है, यानी कि साथियों जो सरकार है वर्तमान सरकार वो किसानों के कर्ज को दोस्तों मद्देनजर रखते हुए एक्शन ले रही है। साथ में दोस्तों किसानों को कर्ज मुक्त करने का भी उन्होंने वायदा किया था नागौर के अभिभाषण में। तो दोस्तों देखते हैं आने वाले समय में भजनलाल शर्मा जी किसानों के हित में क्या कार्य करने वाले हैं। तो दोस्तों एक अभिभाषण यह आया था और इसके अलावा साथियों बिजली बिल आएगा जीरो, इसको भी देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतरिम बजट में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 300 यूनिट फ्री बिजली कर दी गई है। यानी कि आपको पता होना चाहिए जो राजस्थान का अंतरिम बजट पेश हुआ था उसमें घरेलू उपभोग के लिए 300 यूनिट का जो बिल था उसको माफ कर दिया गया था, लेकिन यह बिजली सभी उपभोक्ताओं को एक योजना के तहत मुफ्त में दी जाएगी साथियों, जिसका नाम रहेगा प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। जी हाँ साथियों, इसी योजना के तहत आपको बिजली मुफ्त में दी जाएगी। लेकिन अभी आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। जो कैंडिडेट प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लाभ नहीं ले सकता तो साथियों उसकी 300 यूनिट की जो फ्री बिजली है वो वैसे भी मुफ्त हो जाएगी। बस थोड़ा सा आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण डिटेल समझा दूंगा। आपको बता दें, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत 1 करोड़ घरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिनके माध्यम से उपयोग में आने वाली बिजली का बिल शून्य आएगा। अर्थात आपके घर पर लगा हुआ सोलर पैनल जितनी बिजली निर्मित करेगा उस बिजली का आप फ्री में फायदा उठा सकते हो। लेकिन इस योजना का फायदा प्रदेश में सिर्फ 5 लाख परिवारों को दिया जाएगा। लेकिन साथियों सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि 5 लाख परिवारों के अलावा जो परिवार रहेंगे उनके लिए बिजली जो रहेगी 300 यूनिट की बिजली वो किस प्रकार से मुफ्त रहेगी वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको जानकारी के लिए बता दें, भूतपूर्व सरकार के द्वारा
द्वारा संचालित की गई 100 यूनिट तथा 2000 यूनिट तक मुफ्त बिजली योजना राजस्थान के अंतर्गत चल रही है, जिसके तहत घरेलू उपभोग में प्रथम 100 यूनिट बिल्कुल मुफ्त में दी जाती है तथा किसानों के लिए प्रथम 200 यूनिट जो बिजली है वो भी बिल्कुल मुफ्त दी जाती है। इसके बाद जो बिल आता है उसमें 100 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट तक 3 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से तथा 200 से लेकर के 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से बिल का भुगतान करना होता है। वर्तमान मजल्ला सरकार का कहना है कि हमारी सरकार ये कोशिश करती रहेगी, सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यही है साथियों उन्होंने कहा था कि जो हमारी सरकार है ये कोशिश करती रहेगी कि जो आपको 300 यूनिट तक 2 रुपए प्रति यूनिट के हिसाब से जो बिजली मिलती है ना, उस यूनिट को हम फ्री कर दें, यानी कि 300 यूनिट आपको मुफ्त में उपलब्ध करवा दें। लेकिन इसके लिए अभी आपको प्रदेश की जो जनता है उसको धैर्य की परीक्षा देनी पड़ सकती है। जी हाँ साथियों, यानी कि अभी आपको थोड़ा सा वेट करना हो सकता है, क्योंकि साथियों सारे काम एक साथ नहीं किए जाते। आपको 300 यूनिट बिजली मुफ्त में दी जाएगी, लेकिन साथियों आपको थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए पंजाब तथा चंडीगढ़ में 300 यूनिट तथा 600 यूनिट का जो बिल है दोस्तों मुफ्त में दिया जाता है, यानी कि 300 यूनिट तक का जो बिजली का बिल है वो साथियों जीरो आता है। इसी प्रकार की योजना राजस्थान के अंतर्गत भी आएगी, लेकिन थोड़ा सा धैर्य बना के रखना पड़ेगा। अब बात करते हैं साथियों पेंशनधारियों के संबंध में क्या अपडेट निकल के आया है। तो साथियों पेंशन होगी 1500 रुपए। जी साथियों, इसके संबंध में एक छोटा सा अपडेट निकल के आया है, वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतिम बजट में सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के लिए पेंशन में 15% की वृद्धि कर दी गई है, अर्थात अब पेंशनधारियों के लिए 1000 के स्थान पर 1150 रुपए की पेंशन दी जाएगी। लेकिन साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री बजल्ला शर्मा जी ने नागौर के अभिभाषण के दौरान पेंशन में अभिवृद्धि को लेकर के सभी पेंशन लाभार्थियों को आश्वासन दिलाया है कि आने वाले 1 से लेकर के 2 साल के अंतर्गत सभी पेंशन लाभार्थियों की पेंशन 1500 रुपए तक की कर दी जाएगी, क्योंकि यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को कंप्लीट होने में थोड़ा सा समय तो लग सकता है। अब बात करते हैं साथियों संबंधित कर्मचारियों के संबंध में क्या अपडेट निकल के आया है। दोस्तों एक ऑफिशियली अपडेट है, वो भी देख लीजिएगा। साथियों आपको बताना चाहूंगा राजस्थान के संबंधित कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान के सभी संबंधित कर्मचारियों ने अपनी रणनीति अपने आने वाले बजट सत्र के लिए तैयार कर ली है। सभी संबंधित कर्मचारियों का कहना है कि हमें भूतपूर्व सरकार ने धोखा दिया था तथा वर्तमान सरकार ने भी काफी वायदे किए थे, इसके अलावा हमें झूठे आश्वासन भी दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब की बार हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि साथियों सभी संबंधित कर्मचारियों ने एक संगठन बना लिया है जो कि एक नीति के तहत कार्य करेगा। आने वाले बजट सत्र के दौरान संबंधित कर्मचारी अपनी बात बजट सत्र में रखवाने के लिए एक नीति तैयार कर रहे हैं, ताकि अपने आने वाले बजट सत्र में सभी संबंधित कर्मचारियों को नियमित किया जा सके। जानकारी के लिए आपको बता दें, सभी संबंधित कर्मचारियों का साथ राजस्थान के सरकारी कर्मचारी भी दे रहे हैं। राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारी अपने मानदेय में मूल वेतन में तथा वेतन कटौती के संबंध में बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव बजट सत्र में पेश करवाने के इच्छुक हैं। अब बात करते हैं साथियों डबल राशन के संबंध में क्या अपडेट निकल के आ रहा है। साथियों ये अपडेट बेहद महत्वपूर्ण है, इसको जरूर जान के जाइएगा। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, राजस्थान के अंतर्गत प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का संचालन किया जा चुका है, जिसके माध्यम से राजस्थान के सभी निवासियों के लिए जो इस योजना में जुड़े हुए हैं उनको 50 किलो राशन तथा डबल राशन मुफ्त में दिया जाएगा, या तो 50 किलो राशन या डबल राशन, वो साथियों योजना के तहत मिलता है, ठीक है ना। लेकिन इसके लिए राशन कार्ड की जनाधार मैपिंग होना बेहद जरूरी है। जानकारी के लिए आपको बता दें, जिस किसी भी राशन कार्ड धारक की जनाधार मैपिंग नहीं हो रही है वो उस योजना का लाभ नहीं ले सकता है। जनाधार मैपिंग उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से आप लोग करवा सकते हो। लेकिन साथियों आखिरकार जनाधार मैपिंग होती क्या है वो भी तो देख लीजिएगा। साथियों जनाधार मैपिंग का अर्थ है राशन कार्ड धारक के सभी लाभार्थियों को उनके आधार कार्ड तथा जनाधार कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड से जोड़ना, जो कि एक प्रक्रिया है और ओटीपी के माध्यम से पूर्ण की जाती है। यदि राशन कार्ड धारक किसी भी मेंबर की राशन कार्ड में जनाधार मैपिंग नहीं करवाता है तो उस मेंबर के लिए गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ साथ खाद्य आपूर्ति विभाग की किसी भी योजना के माध्यम से मुफ्त में अनाज नहीं दिया जाएगा, या फिर साथियों 2 रुपए किलो या 1 रुपए किलो अनाज नहीं दिया जाएगा। इसलिए साथियों जनाधार कार्ड की मैपिंग जरूर करवा लीजिएगा राशन कार्ड में। जानकारी के लिए आपको बता दें, जनाधार की मैपिंग उचित मूल्य की दुकानों पर करवा सकते हो। इसके लिए आपको खाद्य सुरक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने की आवश्यकता नहीं है। यह प्रक्रिया सरकार ने इसलिए संचालित की है क्योंकि खाद्य सुरक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट काफी महीनों से बंद है। लेकिन इस समस्या से बचने के लिए आप अपनी नजदीकी उचित मूल्य की दुकान के माध्यम से जनाधार की मैपिंग करवा सकते हैं। कहने का मतलब यह साथियों, आपको किसी मित्र के माध्यम से करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से जनाधार की मैपिंग करवा सकते हैं सीधे तौर पर। जनाधार की मैपिंग को लेकर के खाद्य सुरक्षा विभाग का ऑफिशियल गाइडलाइन जारी हुआ है। साथियों ऑफिशियल गाइडलाइन दोस्तों एक न्यूज पत्रिका के माध्यम से आई है। साथियों इस न्यूज पत्रिका की कॉपी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, उस पर क्लिक करके आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और पढ़ लेना, ठीक है ना, कि क्या कॉपी है क्या नहीं है। और इसके अलावा साथियों मैं यहाँ पर भी आपको कुछ पढ़वा देता हूँ, आप लोग इसको पुश करके पढ़ना चाहते तो वीडियो को पॉज कर लेना और इसको भी पढ़ सकते हो। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, राशन कार्ड के वंचित सदस्यों की जन आधार मैपिंग करवाई जाएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के चयनित राशन कार्डों में जिन सदस्यों की जन आधार के साथ मैपिंग नहीं हो रही है, थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा, उन सदस्यों की मैपिंग की जाएगी। जन आधार से मैपिंग का कार्य उचित मूल्यों की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा। इसके अलावा साथियों थोड़ा सा अपडेट और दे रखा है, थोड़ा सा डिटेल आप लोग पढ़ लीजिएगा, पढ़ना चाहते तो मैं आपको बताना चाहूंगा। साथियों ये जो इन्फॉर्मेशन आई है वो सिर्फ गंगानगर जिले की आई है, और साथियों सिर्फ गंगानगर जिले में लगभग
19,000 कितने 19,332 सदस्य ऐसे हैं जिनकी जनाधार मैपिंग नहीं करवाई गई है। यानी कि साथियों पूरे राजस्थान की यदि हम बात करें तो दोस्तों लाखों के अंतर्गत आपको ऐसे सदस्य मिलेंगे जिनकी जनाधार मैपिंग नहीं करवाई गई है। साथियों उन सभी लोगों के लिए आने वाले समय में यानी कि जो आपको राशन मिलेगा आने वाले 1-2 महीने के अंतर्गत दोस्तों आपको राशन नहीं दिया जाएगा, इसलिए जनाधार की मैपिंग अवश्य करवा लीजिएगा। तो साथियों ये अपडेट निकल के आ रही थी फिलहाल के तौर पर जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। यदि इसके अलावा कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। एक बात और बता देता हूं, अभी जो वर्तमान में जनाधार निकल के आ रहे हैं ना साथियों, उनमें इस प्रकार से अशोक गहलोत जी का फोटो नहीं आ रहा है, इस बात को भी समझ लीजिएगा। नए जनाधार निकल के आ रहे हैं साथियों, उनमें अशोक गहलोत जी का फोटो नहीं है, किसी का भी फोटो नहीं है, आपका खुद का फोटो होगा। जिस प्रकार से आधार कार्ड होता है ना, इसी प्रकार से जनाधार कार्ड निकल के आ रहा है, ठीक है ना। उसमें साथियों भजनलाल शर्मा जी का भी फोटो नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों ये अपडेट थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। मिलता हूं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।